अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो चलते हैं कहानी में। अब आगे। राजस्थान में हॉस्पिटल में अद्विक की बात सुनकर वो बॉडीगार्ड जल्दी से भागकर डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। अद्विक पीछे पलटकर आन्या को देखता। आन्या के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो कंटिन्यू रोए जा रही थी। अद्विक आन्या के पास आता है। अद्विक को देखकर आन्या बेड पर पीछे पीछे खसक रही थी। अद्विक आन्या को पीछे पीछे होते देखकर एक गहरी सांस लेकर आन्या के दोनों हाथों को पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है। आन्या रोते हुए बोलती है, आन्या, आपने डॉक्टर को गोली मार दी। वो उन्हें गोली लगी। आन्या की बात सुनकर अद्विक समझ जाता है कि आन्या बहुत ही ज्यादा डर गई है। अद्विक आन्या की पीठ को सहलाकर अपनी सॉफ्ट सी आवाज में बोलता है, अद्विक, बेबी गर्ल रोते नहीं। तुम्हारी तबीयत पहले से ही बहुत खराब है। रोने की वजह से और खराब हो जाएगी। लेकिन अद्विक की बातों का आन्या पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो तो बस रोए ही जा रही थी। तभी अद्विक एक बॉडीगार्ड को बोलता है, अद्विक, ले जाओ इस डॉक्टर को यहाँ से। अद्विक की बात सुनकर आन्या अद्विक से अलग होते हुए बोलती है, आन्या, आप उन्हें कहाँ पर भेज रहे हो? आन्या की बात सुनकर अद्विक उसके आंसू पोंछकर बोलता है, अद्विक, बेबी गर्ल, अब गोली लगी है तो ट्रीटमेंट भी कराना होगा ना, इसलिए लेकर जा रहे हैं। अद्विक की बात सुनकर आन्या धीरे से बोलती है, आन्या, सच्ची? अद्विक, हाँ बेबी गर्ल। आन्या, ठीक है। फिर अद्विक आन्या को फिर से अपने गले से लगाकर उसे शांत करता है। अद्विक थोड़ा सा पीछे पलटकर देखता है कि बॉडीगार्ड अभी तक उस डॉक्टर को लेकर गया ही नहीं था। ये देखकर अद्विक दांत पीसते हुए बोलता है, अद्विक, यू फूल, मैंने तुम्हें बोला ना इस डॉक्टर को लेकर जाओ। फिर तुम गए क्यों नहीं? अद्विक की बात सुनकर बॉडीगार्ड उस डॉक्टर को वहां से ले जाता है। तभी अद्विक खुद में ही बोलता है, अद्विक, सारे फूल्स मेरे ही नसीब में लिखे थे। बोलता क्या ही कुछ सुनते ही नहीं है। तभी एक फीमेल डॉक्टर अंदर आती है। ये डॉक्टर की एज ज्यादा नहीं थी, करीबन 25 होगी। ये फीमेल डॉक्टर दिखने में काफी अच्छी थी। वो डॉक्टर जैसे ही आती है तो वो अद्विक को देखते ही रह जाती है, क्योंकि वाइट ट्रांसपेरेंट शर्ट में अद्विक कमाल का लग रहा था। तभी अद्विक डॉक्टर को देखकर आन्या से अलग होकर उस डॉक्टर को देखकर बोलता है, अद्विक, जल्दी से चेक करिए। पर अद्विक की बात तो उस फीमेल डॉक्टर ने मानो सुनी ही नहीं थी, क्योंकि वो फीमेल डॉक्टर एकटक अद्विक को देखे ही जा रही थी। देखना नहीं मानो ताड़े ही जा रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आन्या, जिसने अब रोना बंद कर दिया था, उसका पूरा चेहरा रोने की वजह से लाल था और उसके चेहरे पर दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। आन्या ने एक नज़र उस फीमेल डॉक्टर को देखा जो कि अद्विक को ही देखे जा रही थी। ये देखकर कहीं ना कहीं आन्या को अपने दिल में कुछ फील हुआ। उसे उस फीमेल डॉक्टर का अद्विक को यूं देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अद्विक ने देखा कि वो फीमेल डॉक्टर उसकी बात सुनकर भी कुछ नहीं बोल रही है। ये देखकर अद्विक अपनी सर्द आवाज में जोर से बोलता है, अद्विक, अगर जी भर कर मुझे देखना हो गया हो तो जिस काम के लिए बुलाया है वो काम करो। अद्विक की तेज आवाज सुनकर उस फीमेल डॉक्टर का ध्यान टूटता है और वो झेप जाती है। तभी वो एक नज़र आन्या को देखती है जो कि उसे ही घूरे जा रही थी। वो फीमेल डॉक्टर आन्या के पास आकर अद्विक की तरफ देखकर बड़ी ही प्यारी आवाज में बोलती है, फीमेल डॉक्टर अंडरस्को, आप प्लीज बाहर जाए, मुझे पेशेंट को चेक करना है। उस फीमेल डॉक्टर की बात सुनकर अद्विक एक नज़र आन्या को देखकर रूम से बाहर निकल जाता है। अद्विक के जाते ही वो फीमेल डॉक्टर डोर को बंद करती है और आन्या को अच्छे से चेक करती हैं। अद्विक बाहर विंग में इधर से उधर घूम रहा था। करीब 20 मिनट बाद रूम का डोर ओपन होता है और वो फीमेल डॉक्टर अद्विक को देखकर बोलती है,
फीमेल डॉक्टर अंडरस्को आप अंदर आ जाइए। आपसे मुझे कुछ बात करनी है। फीमेल डॉक्टर की बात सुनकर अद्विक रूम में अंदर चला जाता है। आन्या अपने कपड़े सही कर रही थी दूसरी तरफ। वो फीमेल डॉक्टर अपनी चेयर पर बैठ जाती है और अद्विक को भी बैठने के लिए बोलती है। अद्विक भी चेयर पर बैठ जाता है। वो फीमेल डॉक्टर बिना कुछ बोले ही फिर से अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अद्विक को देखे जा रही थी। तभी अद्विक कोल्ड वॉइस में बोलता है, अद्विक बोलिए क्या बात करनी है आपको। अद्विक की बात सुनकर वो फीमेल डॉक्टर अद्विक को देखते हुए ही बोलती है, फीमेल डॉक्टर आप कितने हॉट हो। फीमेल डॉक्टर की बात सुनकर अद्विक बोलता है, अद्विक व्हाट। आन्या जो कि अपने कपड़े सही करके आ ही रही थी कि उसने उस फीमेल डॉक्टर की बात सुन ली थी। उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई थी। वो उस फीमेल डॉक्टर को बहुत ही बुरी तरह से घूरे जा रही थी। अद्विक की बात सुनकर वो फीमेल डॉक्टर होश में आती है। तभी उसकी नज़र आन्या पर जाती है। आन्या को देखकर वो फीमेल डॉक्टर बोलती है, फीमेल डॉक्टर आप खड़ी मत रहो, आप बैठ जाओ। फीमेल डॉक्टर की बात सुनकर अद्विक का ध्यान भी आन्या की तरह चला जाता है। अब आगे राजस्थान में हॉस्पिटल में आन्या को देखकर अद्विक बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल इधर आओ। अद्विक की बात सुनकर आन्या अद्विक के पास आकर खड़ी हो जाती है। अद्विक एक झटके से आन्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। अद्विक के ऐसे सडन एक्शन से आन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। फिर बाद में उसने भी कुछ नहीं बोला क्योंकि उसका दर्द अभी तक कम नहीं हुआ था और उससे खड़े भी नहीं होते बन रहा था। अद्विक आन्या को अच्छे से अपनी गोद में बिठाकर फीमेल डॉक्टर की तरफ देखकर बोलता है, अद्विक बोलिए। फीमेल डॉक्टर वो क्या है ना इनके पीरियड्स आए हैं जिस वजह से इनको इतना दर्द हो रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा वीक है। इस वजह से इनकी हालत दर्द को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। फीमेल डॉक्टर की बात सुनकर आन्या का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया था क्योंकि पहली बार अद्विक के सामने उसकी ऐसी बात हो रही थी। वो अद्विक के सीने में अपने चेहरे को घुसा लेती है। अद्विक भी अपने एक हाथ से सकी कमर को पकड़ लेता है और उसका दूसरा हाथ आन्या के पेट पर था। अद्विक बोलता है, अद्विक तो आप कुछ करिए जिससे ये दर्द खत्म हो जाए। अद्विक की बात सुनकर वो डॉक्टर बोलती है, फीमेल डॉक्टर ठीक है फिर मैं कुछ मेडिसिन लिख कर देती हूँ, आप ये इन्हें खिला देना जिससे इनका दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर वो फीमेल डॉक्टर एक पेज पर मेडिसिन के नाम लिख देती है और अद्विक को दे देती है। अद्विक वो पेज ले लेता है। तभी वो फीमेल डॉक्टर बोलती है, फीमेल डॉक्टर आपकी डॉटर बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। फीमेल डॉक्टर की बात सुनकर अद्विक की आंखें एकदम से सर्द हो जाती है और आन्या एक झटके से अद्विक के सीने से अपने छोटे से चेहरे को निकाला कर मुंह बनाते हुए बोलती है, आन्या मैं इनकी डॉटर नहीं हूँ। आन्या की बात सुनकर वो फीमेल डॉक्टर फिर से बोलती है, फीमेल डॉक्टर ओह तो आप फिर इनकी सिस्टर होगी। इस बार फीमेल डॉक्टर की बात सुनकर अद्विक गुस्से से अपने दांत पीसकर बोलता है, अद्विक जस्ट शट अप, शी इज नाइदर माई डॉटर नॉर माई सिस्टर, शी इज माई वाइफ। अद्विक की बात सुनकर वो फीमेल डॉक्टर की आंखें मानो बाहर ही आने को हो गई थी। वो फीमेल डॉक्टर अपनी चेयर से खड़ी होकर जोर से बोलती है, फीमेल डॉक्टर व्हाट। फीमेल डॉक्टर की बात सुनकर आन्या अपने कान पर हाथ रखकर बोलती है, आन्या आप कितना जोर से क्यों बोल रही है। आन्या की बात सुनकर वो फीमेल डॉक्टर फिर से अद्विक की तरफ देखकर बोलती है, फीमेल डॉक्टर आप एक बार फिर से बोलेंगे, शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया। फीमेल डॉक्टर की बात सुनकर अद्विक रुड वॉइस में बोलता है,
अद्विक, मैं एक ही बात बार बार नहीं बोलता हूँ। अद्विक की बात सुनकर आन्या बोलती है, आन्या, ये ऐसे ही है। आन्या की बात सुनकर अद्विक उसको घूर कर देखता है। आन्या अद्विक तरफ देखकर फेक स्माइल के साथ बोलती है, आन्या, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। आन्या की बात सुनकर अद्विक कुछ नहीं बोलता है और आन्या को अपनी गोद में उठाकर बाहर जाने लगता है। तभी वो फीमेल डॉक्टर फिर से बोलती है, फीमेल डॉक्टर, क्या ये सच में आपकी वाइफ है? फीमेल डॉक्टर की बात सुनकर आन्या अद्विक की गोद से अपने चेहरे को निकाल कर बोलती है, आन्या, हाँ मैं इनकी वाइफ हूँ। फिर अद्विक आन्या को लेकर रूम से निकल जाता है। आन्या अद्विक के सीने पर सर रख कर बोलती है, आन्या, मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। आन्या की बात सुनकर अद्विक बोलता है, अद्विक, बस अभी मेडिसिन खा लेना बेबी गर्ल, दर्द ठीक हो जाएगा। अद्विक एक बॉडीगार्ड को वो मेडिसिन की चिट देकर बोलता है, अद्विक, जल्दी से ये मेडिसिन लाकर दो। अद्विक की बात सुनकर बॉडीगार्ड जल्दी से मेडिसिन लेने चला जाता है। अद्विक आन्या को लेकर कार के पास आकर कार का डोर ओपन कर आन्या को अपनी गोद में लिए ही ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। तभी एक बॉडीगार्ड जल्दी से अद्विक की कार के पास आकर लाई हुई मेडिसिन अद्विक को दे देता है। अद्विक वो मेडिसिन ले लेता है। तभी आन्या अद्विक के हाथ से मेडिसिन लेते हुए बोलती है, आन्या, मुझे जल्दी से मेडिसिन दीजिए ताकि मैं इसे खाऊं और ये दर्द जल्दी से बंद हो। आन्या की बात सुनकर अद्विक बोलता है, अद्विक, बेबी गर्ल रुको, पहले कुछ खा लो फिर मेडिसिन खा लेना। अद्विक की बात सुनकर आन्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो खुश होते हुए बोलती है, आन्या, सच्ची फिर मुझे पिज्जा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खाना है। आन्या की बात सुनकर अद्विक की आंखें छोटी छोटी हो जाती है। अद्विक अपनी रुड वॉइस में बोलता है, अद्विक, बेबी गर्ल रात में ये सब नहीं खाते हैं। अद्विक की बात सुनकर आन्या मुंह बनाते हुए बोलती है, आन्या, मैं तो भूल ही गई थी कि आप मेरी एक भी बात कहाँ सुनते हो। आन्या की बात सुनकर अद्विक मुस्कुराते हुए आन्या के गुस्से से फूले हुए गाल को पिंच करके बोलता है, अद्विक, अच्छा ठीक है, तुम ये सब खा सकती हो बेबी गर्ल। अद्विक की बात सुनकर आन्या फिर से खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है, आन्या, आप कितने अच्छे हो। आन्या की बात सुनकर अद्विक उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोलता है, अद्विक, और मैं पहले अच्छा नहीं था। आन्या, नहीं, आप जब ही अच्छे लगते हैं जब आप मेरी बात सुनते हो। अद्विक, अच्छा। आन्या, हम। अद्विक, तो मैं तुम्हें ये सब खाने को दे रहा हूँ, रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा? आन्या, क्या चाहिए आपको? आन्या की बात सुनकर अद्विक उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोलता है, अद्विक, वही जो आज तुम्हारे पीरियड्स की वजह से अधूरा रह गया। अद्विक की बात सुन आन्या कंफ्यूज होते हुए बोलती है, आन्या, क्या? अद्विक, हमारी फर्स्ट नाइट। आन्या, हाँ, पर हमारी फर्स्ट नाइट से आपके रिटर्न चीज में क्या मतलब है? आन्या की बात सुनकर अद्विक आन्या की छीन को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोलता है, अद्विक, यही कि आज से 7वें दिन हमारी फर्स्ट नाइट होगी। यही चाहिए मुझे रिटर्न में। अब आगे राजस्थान में। अद्विक की बात सुनकर आन्या मुंह बनाते हुए बोलती है, आन्या, पर हमारी फर्स्ट नाइट आज भी तो हो सकती है ना? आन्या की मासूमियत भरी बातों सुनकर अद्विक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो आन्या के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोलता है, अद्विक, वाई आर यू सो इनोसेंट बेबी गर्ल? तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता है। अद्विक की बात सुनकर आन्या सीरियस होते हुए बोलती है, आन्या, मुझे क्या नहीं पता? अद्विक, यही कि फर्स्ट नाइट पर क्या क्या होता है। आन्या, मुझे पता है। अद्विक, अच्छा तो फिर बताओ। आन्या,
फर्स्ट नाइट पर हस्बैंड और वाइफ साथ में एक ही बेड पर सोते हैं। अपनी बात पूरी करके आन्या के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। जैसे कि उसने कितनी बड़ी जीत हासिल की। आन्या की बात सुनकर अद्विक बोलता है, अद्विक और क्या क्या होता है बेबी गर्ल? अद्विक की बात सुनकर आन्या मासूमियत से बोलती है, आन्या बस इतना ही तो होता है। फिर सुबह दोनों ही उठ जाते हैं। फिर से आन्या की बात सुनकर अद्विक आन्या के बाल कान के पीछे करते हुए बोलता है, अद्विक अगर ऐसा ही चलते रहा तो लगता है कि बेबी के लिए सब कुछ मुझे ही करना होगा। अद्विक की बात सुनकर आन्या झट से बोलती है, आन्या किसका बेबी? कौन सा बेबी? अद्विक हमारा बेबी। अद्विक की बात सुनकर आन्या खुश होते हुए बोलती है, आन्या सच्ची हमारा बेबी? अद्विक हाँ बेबी गर्ल। आन्या तो फिर आप मुझे बेबी कब दे रहे हूँ? आन्या की बात सुनकर अद्विक आन्या के चेहरे को देखता है। बेबी का नाम सुनकर आन्या के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। अद्विक आन्या के सर को सहलाकर बोलता है, अद्विक सही वक्त आने पर। आन्या और वो सही वक्त कब आएगा? अद्विक कुछ टाइम बाद। अद्विक की बात सुनकर आन्या मुंह बनाते हुए बोलती है, आन्या ठीक है। इट मीन्स आज हमारी फर्स्ट नाइट नहीं होगी? अद्विक नहीं। आन्या वो क्यों? अद्विक बेबी गर्ल तुम्हारे पीरियड्स आए हैं ना इसलिए। आन्या ठीक है। अद्विक चलो चलते हैं। फिर अद्विक कार स्टार्ट करते हुए हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। आन्या भी अद्विक की गोद में ही बैठी हुई थी। आन्या अपना सर नीचे करके अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में बार बार उलझा रही थी। आन्या को ऐसा करते हुए देखकर अद्विक बोलता है, अद्विक क्या हुआ बेबी गर्ल? तुम्हें कुछ बोलना है? आन्या हाँ। अद्विक बोलो बेबी गर्ल क्या बात है? आन्या वो मुझे कुछ चाहिए। अद्विक क्या चाहिए बेबी गर्ल? आन्या वही चाहिए जिसकी मुझे जरूरत है। अद्विक बेबी गर्ल बातों को गोल गोल मत घुमाओ, साफ साफ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अद्विक की बात सुनकर आन्या अपने मन में बोलती है, अब इन्हें कैसे बोलूं कि मुझे क्या चाहिए? यार एक तो पहली बार में क्रूर सिंह से ऐसा कुछ मांग रही हूँ, यार कैसे बोलूं? आन्या को अपनी ही सोच में गुम देखकर अद्विक एक हाथ से ड्राइविंग हैंडल करते हुए आन्या के चेहरे को पकड़कर ऊपर करते हुए बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल इतना क्यों सोच रही हो? जो चाहिए मुझे बता दो मैं ला दूंगा। इतना ज्यादा मत सोचो, वैसे भी अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ इसलिए तुम मुझे बिना कोई हेजिटेशन के कुछ भी बोल सकती हो। अद्विक की बात सुनकर आन्या अपनी आंखें कसकर बंद करती है, बड़ी ही हिम्मत जुटाकर धीरे से बोलती है, आन्या वो मुझे सैनिटरी नैपकिन चाहिए। आन्या की बात सुनकर अद्विक झट से बोलता है, अद्विक मुझे पता था कि तुम्हें क्या चाहिए इसलिए हम मॉल ही जा रहे हैं और ऐसी बातें बोलने के लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। अद्विक की बात सुनकर आन्या कुछ भी नहीं बोलती है, बस अद्विक के सीने में अपना चेहरा छुपाकर बैठी हुई थी। फिर कुछ देर में अद्विक एक बड़े से मॉल के बाहर कार रोकता है। अद्विक सीट बेल्ट खोलते हुए बोलता है, अद्विक अंडरस्को बेबी गर्ल तुम यहीं रुको मैं अभी आता हूँ। अद्विक की बात सुनकर आन्या झट से बोलती है, आन्या आपको लेते आ जाएगा। आन्या की बात सुनकर अद्विक आन्या के गाल पर हाथ रखकर बोलता है, अद्विक हाँ। फिर बॉडीगार्ड जल्दी से कार का गेट खोलता है। अद्विक आन्या को अपनी गोद में लिए कार में उतरकर आन्या को वापस से ड्राइविंग सीट पर बैठाकर बोलता है, अद्विक अपना ध्यान रखना। फिर अद्विक कार का गेट बंद करके बॉडीगार्ड्स को बोलता है, अद्विक तुम सब यहीं पर रुको और बेबी गर्ल का ध्यान रखना। अद्विक की बात सुनकर एक बॉडीगार्ड बोलता है, बॉडीगार्ड पर हुकुम सा आप अकेले नहीं जा सकते हो।
अद्विक, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बस यहीं रुको। बॉडीगार्ड, जी हुकुम सा। फिर अद्विक मॉल के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर अद्विक लेने का सामान देखने लगता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा ब्रांड का ले। अद्विक खुद से ही बोलता है, अद्विक, तार में आ तो गया हूँ लेकिन परचेज कौन सा करूँ? अब मुझे पता भी नहीं है कि बेबी गर्ल कौन सा ब्रांड यूज करती है। एक काम करता हूँ, सभी ब्रांड के ले लेता हूँ। फिर अद्विक सभी ब्रांड के सैनिटरी नैपकिन ले लेता है। दूसरी तरफ 3 लड़कियां अद्विक को देखे ही जा रही थी, क्योंकि अद्विक की वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट शर्ट और नीचे ब्लैक कलर का लोअर और अद्विक के बाल अरे से मैसी हो गए थे जो अद्विक को बहुत ही ज्यादा हैंडसम लुक दे रहे थे। एक लड़की, यार ये कितना हैंडसम है। दूसरी लड़की, हाँ यार सच में मैं इस पर फ्लैट ही हो गई। तीसरी लड़की, हाँ यार, पर ये गर्ल्स की चीज क्यों ले रहा है? पहली लड़की, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेता होगा। दूसरी लड़की, यार ये सच में कितना केयरिंग है। तीसरी लड़की, हाँ यार अपने बॉयफ्रेंड तो कभी भी अपने लिए ऐसा नहीं करते हैं। पहली लड़की, यार मुझे ये चाहिए। दूसरी लड़की, हलवा है क्या यार, जो मिल जाएगा। तीसरी लड़की, यार मुझे ये चाहिए। पहली लड़की, चल फिर उससे बात करते हैं। दूसरी लड़की, अगर उसने मना कर दिया तो। तीसरी लड़की, ट्राई तो कर ही सकते हैं ना यार। अद्विक बहुत ही सारे सैनिटरी नैपकिन ले लेता है। फिर कुछ सोचकर वो विमेन्स क्लॉथ सेक्शन में जाकर आन्या के लिए एक शॉर्ट और इनर वियर ले लेता है। फिर अद्विक खुद से ही बोलता है, अद्विक, बेबी गर्ल के लिए कुछ भी ले लेता हूँ। फिर वो बहुत ही सारी अलग अलग तरह की चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जूस सब कुछ ले लेता है। फिर अद्विक बिलिंग काउंटर पर आकर पेमेंट करने लगता है। तभी वहां पर वो तीनों लड़कियां अद्विक को घेर कर खड़ी हो जाती है और पहली लड़की बोलती है, पहली लड़की, ही व्हाट्स योर नेम? अद्विक, इट्स नोन ऑफ योर बिजनेस। अद्विक की बात सुनकर उस पहली लड़की का मुंह बन जाता है। तभी दूसरा लड़की बोलती है, दूसरी लड़की, लगता है जिसके लिए आप ये सब ले रहे हो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। दूसरी लड़की की बात सुनकर अद्विक को आन्या का चेहरा नजर आता है। वो एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोलता है, अद्विक, हाँ वो मेरे लिए मेरा सब कुछ है। अद्विक की बात सुनकर तीसरी लड़की बोलती है, तीसरी लड़की, आपकी बात सुनकर लग रहा है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो, तभी तो रात के 12 बजे उसके लिए ये सब ले रहे हो। तीसरी लड़की की बात सुनकर अद्विक बोलता है, अद्विक, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अद्विक की बात सुनकर तीनों लड़कियां कंफ्यूज हो जाती है। तभी पहली लड़की बोलती है, पहली लड़की, अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है फिर आप ये सब किसके लिए ले रहे हो? अद्विक बेहद ही प्यार से बोलता है, अद्विक, अपनी वाइफ के लिए। अद्विक की बात सुनकर तीनों लड़कियों के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। तभी तीसरी लड़की बोलती है, तीसरी लड़की, आप मैरिड हो? अद्विक, यस। इतना बोलकर अद्विक पेमेंट करता है, लेकिन मॉल वाला मैनेजर जल्दी से अद्विक के पास आकर अपना सर झुकाकर बोलता है, मैनेजर, अरे हुकुम सा आपने यहाँ पर आने की तकलीफ क्यों की? आप बस बता देते कि आपको क्या चाहिए, सारा सामान 15 मिनट में आपके घर पर आ जाता। मैनेजर की बात सुनकर तीनों लड़कियां एक साथ बोलती है, हुकुम सा। अद्विक, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस जल्दी से बिल दीजिए। मैनेजर, हुकुम सा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? अद्विक, ये मॉल आपने अपनी मेहनत से खड़ा किया है, उस हिसाब से मेरा फ्री में यहाँ से कुछ भी लेकर जाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मुझे बिल दीजिए। अद्विक की बात सुनकर मैनेजर बिल बनाने लगता है।
दूसरी तरफ आन्या कार में बैठकर मॉल के अंदर क्या हो रहा था वो सब कुछ देख रही थी। उन तीनों लड़कियों को अद्विक से बातें करता देखकर आन्या अंदर ही अंदर जल भून रही थी। गुस्से से उसका चेहरा पूरा लाल लाल हो गया था। वो गुस्से से तमतमाते हुए जल्दी से कार से बाहर निकलकर मॉल की तरफ जाने लगती है। तभी सारे बॉडीगार्ड आन्या के सामने खड़े होकर अपना सर नीचे करके बोलता है, बॉडीगार्ड मैम आप कहीं भी जा नहीं सकते हो, हुकुम सा का ऑर्डर है। बॉडीगार्ड की बात सुनकर आन्या गुस्से से बोलती है, आन्या मैं नहीं मानती आपके हुकुम सा का ऑर्डर, हटिए मेरे सामने से। इतना बोलकर आन्या जाने लगती है। बॉडीगार्ड फिर से आन्या के सामने आकर बोलता है, बॉडीगार्ड मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम आपको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। बॉडीगार्ड की बात सुन आन्या खींचकर जोर से बोलती है, आन्या यू। वो इतना ही बोल पाती है कि उसके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। वो दर्द की वजह से अपने पेट को पकड़कर वहीं पर कार से टेक लगाकर जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ज्यादा जोर से बोलने की वजह से उसका पेट फिर से दर्द होने लग गया था। दूसरी तरफ अद्विक ने जैसे ही आन्या को ऐसे देखा तो वो जल्दी से पेमेंट करके मॉल से निकल गया। वो जल्दी से आन्या के पास आकर सारे बाइग्स कार में रख कर आन्या के पास बैठकर आन्या के चेहरे को ऊपर करके देखता है कि आन्या की आंखों में बड़े बड़े आंसू थे, वो रो रही थी। आन्या को रोता हुआ देखकर अद्विक आन्या को अपनी गोद में उठाकर कार में ड्राइविंग सीट पर बैठकर आन्या के आंसू पोंछकर बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल मैंने मना किया था ना कि कार में ही मेरा वेट करना, फिर तुम कार से बाहर क्यों निकली? अब देखो तुम्हें फिर से दर्द होने लगा ना। फिर अद्विक आन्या के आंसू पोंछकर बोलता है, अद्विक चलो बेबी गर्ल अब रोना बंद करो, हम कुछ खाने चलते हैं, फिर तुम मेडिसिन खा लेना। अद्विक की बात सुनकर आन्या रोते हुए ही मुंह बनाते हुए बोलती है, आन्या मुझे कुछ भी नहीं खाना है, आप जाओ और उन लड़कियों से बात करो। इतना बोलकर आन्या अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। आन्या की बात सुनकर अद्विक के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो धीरे से आन्या के कान के पास जाकर बोलता है, अद्विक अच्छा तो मेरी बेबी गर्ल को जलन हो रही है उन लड़कियों से। अद्विक की बात सुनकर आन्या झट से बोलती है, आन्या मैं भला उन लड़कियों से क्यों जलने लगी? अद्विक फिर तुम्हें कुछ क्यों नहीं खाना है? आन्या मेरा मन नहीं है। अद्विक पर थोड़ी देर पहले तो तुम्हें बहुत कुछ खाना था। अद्विक की बात सुनकर आन्या कुछ भी नहीं बोलती है। आन्या को कुछ भी ना बोलता देखकर अद्विक सामान के बैग से सैनिटरी नैपकिन और शॉर्ट का बैग निकालकर आन्या को देकर बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल ये लो। अद्विक की बात सुनकर आन्या अद्विक के हाथ से बैग ले लेती है। फिर अद्विक को देखकर बोलती है, आन्या ठीक है अब आप बाहर जाओ। आन्या की बात सुनकर अद्विक शरारती अंदाज में बोलता है, अद्विक मैं क्यों बाहर जाऊँ, तुम मेरे सामने भी तो चेंज कर सकती हो ना बेबी गर्ल। अद्विक की बात सुनकर आन्या की आंखें छोटी छोटी हो जाती है और मुंह बनाते हुए बोलती है, आन्या बिल्कुल भी नहीं, आप जल्दी से बाहर जाओ। आन्या की बात सुनकर अद्विक आन्या के कान के पास जाकर उसके कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल भूलो मत, अगर तुम्हारे पीरियड्स नहीं आते तो अभी हम अपनी फर्स्ट नाइट मना रहे होते, तो जब मैं तुम्हें पूरी तरह से ही देख लेता, इसलिए तुम्हें मुझसे शर्माने की बात नहीं है। आई एम योर डेविल हस्बैंड। अद्विक की इतनी बेशर्म वाली बातें सुनकर आन्या का छोटा सा चेहरा गुस्से और शर्म की वजह से पूरा चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल लाल हो गया था। वो अद्विक के सीने पर अपने दोनों छोटे छोटे से हाथों को रखकर उसको धक्का देते हुए बोलती है, आन्या आप जा रहे हो कि नहीं? आन्या को शर्माते हुए देखकर अद्विक उसको अपनी गोद में उठाकर साइड वाली सीट पर बैठाकर बोलता है, अद्विक ठीक है बाबा जा रहा हूँ।
अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। इतना बोलकर अद्विक कार से बाहर निकल जाता है। कार से बाहर निकलकर अद्विक सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर बोलता है, अद्विक, एवरीबडी टर्न अराउंड। अद्विक की बात सुनकर सभी बॉडीगार्ड्स कार की तरफ अपनी पीठ करके खड़े हो जाते हैं। अद्विक एक गहरी सांस लेकर कार का टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। अंदर कार में आन्या जल्दी से सब कुछ करती है। करीब 15 मिनट बाद आन्या कार की विंडो नीचे करके अद्विक को बोलती है, आन्या, हो गया मेरा। आन्या की बात सुनकर अद्विक कार में बैठ जाता है और आन्या के हाथ को पकड़कर एक झटके से उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। अद्विक की गोद में बैठने की वजह से आन्या का मुंह बन जाता है। वो मुंह बनाते हुए बोलती है, आन्या, आप मुझे बार बार अपनी गोद में क्यों बिठा रहे हो? आन्या की बात सुनकर अद्विक आन्या के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके गालों को चूमकर बोलता है, अद्विक, क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है। इतना बोलकर अद्विक आन्या को अपनी गोद में अच्छे से बिठा लेता है और उसके दोनों छोटे छोटे से पैरों को अपनी दोनों तरफ करके सीट बेल्ट लगाकर अपने राइट हाथ से ड्राइविंग हैंडल पर रखता है और अपने दूसरे हाथ को आन्या के पेट पर रखकर धीरे धीरे से सहलाने लगता है। अद्विक के हाथ की गर्माहट को आन्या अपने पेट पर महसूस कर रही थी, जो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो अपने सर को अद्विक के सीने पर रख लेती है और अपने दोनों छोटे छोटे से हाथों से अद्विक की शर्ट को पकड़ लेती है। अद्विक अपनी कार स्टार्ट करता है और कुछ टाइम बाद वो अपनी कार एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने रोकता है। अद्विक धीरे से आन्या को अपनी गोद में उठा लेता है। बॉडीगार्ड्स जल्दी से अद्विक के लिए कार का डोर ओपन करता है। अद्विक कार से निकल जाता है। सारे बॉडीगार्ड्स अद्विक को चारों तरफ से घेर लेते हैं और रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगते हैं। पूरे राजस्थान के हर एक बड़े से बड़े होटल और रेस्टोरेंट में अद्विक का एक अलग से रूम हमेशा बुक रहता था। अद्विक आन्या को लेकर अपने बुक वाले रूम में चला गया। फिर अद्विक ने आन्या को सोफे पर बैठाकर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोलता है, अद्विक, बताओ बेबी गर्ल, तुम्हें क्या खाना है? आन्या, मुझे नूडल्स खानी है। अद्विक, ठीक है। फिर अद्विक खाने का ऑर्डर देता है। करीब 20 मिनट बाद खाना आ जाता है। अद्विक नूडल्स के बोल को अपने दोनों में पकड़कर स्पून में नूडल्स में कर फूंक मारकर आन्या को धीरे धीरे खिलाने लगता है। नूडल्स खाने के बाद अद्विक एक छोटा सा बाउल लेकर स्पून में सूप लेकर आन्या की तरफ बढ़ाकर बोलता है, अद्विक, ये वेजिटेबल सूप है, इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी। अद्विक की बात सुनकर आन्या वो सूप पी लेती है। फिर अद्विक आन्या को पानी पिलाकर मेडिसिन खिला देता है। फिर आन्या को अपनी गोद में उठाकर रेस्टोरेंट से निकलकर अपनी कार में आन्या को अपनी गोद में लिए ही बैठ जाता है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।